बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद हादिस खान। गाइस, लास्ट वीडियोस तक हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन MCSA है क्या और IT इंडस्ट्री में हमें कैसे स्टार्टअप लेना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करते हैं कि अपनी प्रैक्टिकल के लिए हम कौन सी लैब तैयार करें या कहां पर हम जाकर प्रैक्टिकल्स अंजाम दें, जो इस पूरे कोर्स में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं। पहले हम चलते हैं इंडस्ट्रीज साइड, जहां इंडस्ट्रीज जहां काम चल रहा है, जहां हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल ऐसे का जो सर्वर रूम होते हैं, जहां से पूरे डिपार्टमेंट्स कंट्रोल किए जा रहे होते हैं, वो तो बहुत भारी और हाई कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अवेलेबल होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं कि एक किस्म के सर्वर रूम है जहां पर बहुत सारी मशीनें लगी हैं और उनके अलग अलग काम यानी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो सर्वर रूम हो गया, जो कि हम बिल्कुल घर में नहीं डिज़ाइन कर सकते, अफोर्डेबल नहीं है हमारे लिए। एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात सोचूं तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम एज अ प्रोफेशनल तो काम अंजाम नहीं दे रहे ना। तो सर्वर रूम तो हम अपने घर में डिज़ाइन ही नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये आता है कि हम प्रैक्टिकल कहाँ अंजाम दें। तो इसी सिलसिले में हम ये वीडियो को आगाज़ करते हैं और बखूबी डिस्कस करते हैं वो तमाम टॉपिक, जब हम प्रैक्टिकल करके इस बात को समझ जाएं और फिर हम इन सर्वर रूम्स में जाके काम करने के एबल हो जाएं। तो गाइस, इसकी एग्जांपल एक ऐसे भी ले सकते हैं कि सर्वर रूम के साथ साथ हमें वो कंप्यूटर्स भी चाहिए जो क्लाइंट हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्ज कीजिए एक सर्वर रूम तो था, लेकिन उसी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट भी तो है जहां पर वो तमाम कंप्यूटर्स संभाले जा रहे हैं उन सर्वर रूम से। तो वो क्लाइंट कंप्यूटर्स भी तो हमें चाहिए होंगे अगर प्रैक्टिकल करना हो, कि हम वहां से कोई भी चीज़ सेटिंग अप्लाई करें, वो यहाँ तक अप्लाई तो हो जाए। तो ये वाले कंप्यूटर्स भी हमें परचेस करने पड़ सकते हैं। तो इस सिचुएशन पे हमें सर्वर रूम और ये तमाम कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। तो वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम होम लैब डिज़ाइन कर सकें। तो उसकी एग्जाम्पल ऐसी है। इसको आगाज़ करने से पहले एक बेसिक नेटवर्क का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। आप MCSA को स्टडी करने के लिए आपको मिनिमम नेटवर्क फंडामेंटल्स को थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए। और आई होप, मैं ये रिज्यूम करता हूँ, ये बात मैं समझता हूँ कि जो स्टूडेंट ये वीडियोस देख रहे हैं, ये जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे नेटवर्क फंडामेंटल्स कोर्स स्टडी करने के बाद ही इस कोर्स में आगाज़ कर रहे हैं। भले आप बेसिक इनिशियली जो स्टेप है हमारा नेटवर्किंग का वो देख लें। फिलहाल हम बात करते हैं बेसिक नेटवर्किंग। गाइस, फर्स्ट कीजिए हमारे पास दो कंप्यूटर्स एक स्विचर से कनेक्ट है। स्विचर कहलाता है जो डेटा रिसोर्सेज आपस में शेयर करवाए। यानी पहले कंप्यूटर का जो डेटा है, अगर मैं चाहूँ इस स्विचर की बदौलत दूसरे कंप्यूटर्स तक पहुँचाना, तो बिल्कुल ये काम अब मुमकिन है। यानी जब हम एक स्विचर में PCs कनेक्ट करते हैं तो उनका डेटा आपस में शेयर होने के लायक होता है। और ऐसे ही अगर मैं इसमें एक सर्वर मशीन ले लूँ और उसको भी इसी स्विचर से कनेक्ट कर लूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो इस सर्वर मशीन से मैं इन दोनों कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकता हूँ। और यही सेम एग्जाम्पल रही बात, तो हम जब सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, तो उसी स्विचर जो पहला वाला स्विचर है, उससे अगर मैं तार डालकर और दूसरा वाला स्विचर जो कि दूसरी जगह पर अप्लाई हम लगा सकते हैं, उसे कनेक्ट करवा दूं और दूसरे वाले स्विचर से हम दो कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लें, तो इससे ये फ़ायदा होना है गाइस कि मैं अपने सर्वर वाली जगह से ही ये तमाम कंप्यूटर्स मैनेज कर सकता हूँ। तो इस टिपोलॉजी को हम सिंपल से नाम देते हैं स्टार टिपोलॉजी। और स्टार टिपोलॉजी के साथ साथ हम इस नेटवर्क को LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, जो कि 1.5 से 2 किलोमीटर तक हम ले जा सकते हैं इसी डायग्राम पर। यानी स्विचर टू स्विचर, स्विचर टू स्विचर, और उन स्विचर्स पर हम डिवाइसेस कनेक्ट करते जाएं। और याद रहे गाइस, 100 से 150 मीटर तक, आई गेस 100 मीटर होता है, उस पर हमें स्विचर लगाना लाजमी होता है। ये नहीं कि हम तार डालें जाए और स्विचर लेते जाएं, ऐसा नहीं होता। तो इसी वजह से आपको OSI मॉडल और बेसिक नेटवर्किंग फंडामेंटल्स जो हैं वो आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब हम आगाज़ करते हैं गाइस। एक छोटी सी डायग्राम लेते हैं एक और, जो कंपनीज की डायग्राम हो सकती हैं। फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक बिल्डिंग है, पहला फ्लोर सबसे लास्ट जो है वो अपना ग्राउंड फ्लोर है, फिर फर्स्ट फ्लोर आता है, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर आता है, 3 फ्लोर्स अवेलेबल हैं। और सबसे लास्ट यानी ग्राउंड फ्लोर पे हमारे सर्वर रूम और ऑफिस है। फर्स्ट कीजिए हमने डिज़ाइन किया हमारी कंपनी वालों ने, और हर मंजिले पे हमने जो है स्विचेस लगाए हैं, स्विचर्स कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड किससे? पहली मंजिले का जो स्विचर है वो ग्राउंड फ्लोर के सर्वर रूम से कनेक्ट है। सर्वर रूम से यानी वो सर्विसेज प्रोवाइड वहां से ला सकता है। और फर्स्ट फ्लोर वाला जो स्विचर है वो सेकंड वाले से कनेक्टेड है, सेकंड वाला सेम एज इट इज थर्ड वन से कनेक्टेड है। तो इससे गाइस ये साबित होता है कि सर्वर रूम के साथ तीनों स्विचेस कनेक्टेड हैं, और जो ऊपर डिपार्टमेंट्स हमारे चल रहे हैं अब, जहाँ कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स लगे हुए हैं, उन सबको हम इन स्विचेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा, आप देख सकते हैं कि जो सेकंड फ्लोर का एक पहला वाला कंप्यूटर है, वो अगर डेटा सेंड करना चाहे अपने सर्वर को, तो वो आसानी डेटा सेंड कर सकता है थ्रू लोकल एरिया नेटवर्क। और ये क्वालिटी हमारे नेटवर्क और सर्वर दोनों से मिलकर आई है।
तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक तो एक डायग्राम क्लियर हुई हो, लेकिन फिर ये सवाल आता है हम इतनी बड़ी डायग्राम अपने घर में अगर डिज़ाइन करने बैठे, इतने कंप्यूटर्स परचेज करने लाएं तो हमारे लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम क्या डिज़ाइन करते हैं, होम लैब, यानी एक घर की लैब जो कि सस्ती भी हो और प्रैक्टिकल भी हमारे हो जाए, ताकि हम उस इन्वायरमेंट में जाकर घबराए नहीं, आसानी से हम वहाँ प्रैक्टिकल कर सकें, काम कर सकें। तो इस सिचुएशन पे सेम एज इट इज हमने एक स्विचर लेना होगा। फर्ज कीजिए एक कंप्यूटर, हमने 2 कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, कम से कम प्रोसेसर उसका डी हो, पेंटियम डी की सीरीज हो, 1 GB रैम हो और 80 GB उसमें हार्ड ड्राइव हो। एक सस्ता सा पैकेज हम देख रहे हैं और हमें कम से कम इस कोर्स को स्टडी करने के लिए 2 सर्वर मशीनें तो बनानी पड़ेंगी। तो फर्स्ट कीजिए हमारे पास 2 प्रोसेसर डी, पेंटियम डी आ जाते हैं, 2 GB की रैम लगाते हैं हम, यानी टोटल 4 GB और 80 2 80 GB की हमने हार्ड ड्राइव लगाई। अब प्रॉब्लम ये आती है हमें कम से कम 4 मशीनें तो दरकार हैं, लाजमी चाहिए। क्या जब सोचने वाली बात है 4 कंप्यूटर्स, तो इसमें 4 LCDs, 4 CPUs, 8 पावर केबल्स, 4 VGA, 4 माउस, तो प्रॉब्लम फिर ज़्यादा आ रही है। इवन फिर हमें जगह भी चाहिए, फिर बिजली भी चाहिए इन सबको चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इशू भी है, बिलिंग मसले। तो इन सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने अगर इन 4 के अलावा अगर हम एक कंप्यूटर लें और उस कंप्यूटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी उसमें प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा लगा लें, क्वाड कोर या कोर आई सीरीज़ का लगा लें, रैम 6 से 8 GB लगा लें और उसमें जो 80 GB की ऊपर 4 हार्ड ड्राइव थी ना, अगर हम 3 परचेज करके इसमें लगा लें तो इसमें ये फ़ायदा होना है हमें कि हम इसको वर्चुअल बना सकते हैं, यानी एक ही कंप्यूटर के अंदर हम 4 से 5 कंप्यूटर्स का काम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, वो VM सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, जो कि कहलाता है हमारा वर्चुअल मशीन। वर्चुअल से मुराद मिजाजी मशीन, फॉर अ टाइम बीइंग इसको कह सकते हैं हम वर्चुअल। तो हमारा प्रोसेसर क्या है, क्वाड कोर हो सकता है, रैम 6 से 8 GB, और अब आप देख सकते हैं कि पहली हार्ड ड्राइव जो 80 GB है उसमें हम मेन विंडोज 7 करेंगे, दूसरी वाली में सर्वर 2012 और उसके अलावा जो है उसमें विंडोज 7 एज ए क्लाइंट। इसको हम डिटेल में बात करते हैं गाइस। फर्स्ट कीजिए हमारा वो कंप्यूटर है जो हमने क्वाड कोर परचेज किया और इसमें हमने मेन विंडो जो विंडोज 7 अल्टीमेट इंस्टॉल कर दी, जो कि 2 GB रैम और 80 GB हार्ड ड्राइव के साथ थी। और ऐसे ही क्या किया, हमने VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया और उसमें विंडोज सर्वर 2012 के 2 कंप्यूटर्स हमने इंस्टॉल कर दिए, जबकि इसके साथ हमने इसी कंप्यूटर में जो रैम लगाई वो 4 GB और 80 GB की हार्ड ड्राइव थी। और वो कैसे बन गई, इसी कंप्यूटर में एक वर्चुअल मशीन बन गई, यानी हम जब चाहें तब खोल सकते हैं और जब चाहें उन्हें बंद कर दें। हमारे मेन मशीन पे कोई असर नहीं होगा, हम उस पर गेम्स खेलें, इंटरनेट चलाएं, कुछ भी कर सकते हैं। इवन इसके साथ साथ मैंने क्या करा, 2 GB रैम और लगाई, 80 GB की हार्ड ड्राइव एक और लगाई और तीसरी चौथी यानी विंडोज 7 के 2 कंप्यूटर्स मैंने मजीद कनेक्ट कर दिए। लेकिन गाइस याद रहे ये वर्चुअल है, आपकी मर्जी है, इन्हें चलाना है तो चलाएं, बंद कर दें, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप अपना कंप्यूटर वहीं का वहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारे वर्चुअल मशीन का, जो कि हमें होम लैब प्रैक्टिकल्स प्रोवाइड करता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ते में हम समझ लें सर्वर इन्वायरमेंट को बना सकते हैं। इतना महंगा नहीं जितने महंगे हमारे सर्वर्स हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए बेहतरीन हमारी अपॉर्चुनिटी है, इसे हमने गेन करना है। और आई रिकमेंड यू गाइस कि हमने इस कोर्स के आगाज़ में ये मशीन डिज़ाइन करनी है। आप मार्केट जाइए, मार्केटिंग कीजिए और ये मशीन डिज़ाइन करके अपने प्रैक्टिकल्स के लिए एक अपने पास मशीन लाजमी रखें, ताकि खुद से आप तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे तो बाखूबी बेसिक टू एडवांस तक चीज़ें आप जान सकेंगे। नेक्स्ट गाइस हम देखते हैं कि वर्चुअल मशीन जो है वो हमारे कंप्यूटर को इस लायक बना देता है, VMware का सॉफ्टवेयर इस काबिल बना देता है कि हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके चला सकें। आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में हमने बाखूबी ये बात जानने की कोशिश की, विंडोज 10, 7 और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट यहाँ पर इंस्टॉल हैं एक वक्त में। तो वर्चुअल मशीन जो है वो हमारी रेडी कब होती है, जब हम सारी मशीनें इंस्टॉल कर लें। अब वो वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं, VMware का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉलेशन के क्या मेथड्स हैं, या उनमें हम वो तमाम मेथड्स करने के बाद वर्चुअल मशीनें कैसे डिज़ाइन करें, वो अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आई होप यहाँ तक तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।